हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नई नई मूवीज़ और सीरीज़ का हिंदी एक्सप्लेनेशन इसी तरह मिलता रहे। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों, आज की हमारी सीरीज़ है माई, जिसे आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिससे आप कुछ ही मिनटों में पूरी वेब सीरीज़ का क्रक्स समझ पाएंगे, और वो भी बिना अपना टाइम वेस्ट किए। कहते हैं कि अगर एक माँ की मौत हो जाती है तो उसके साथ साथ उसके बच्चे का बचपन भी कहीं दफन हो जाता है, और अगर किसी बच्चे की मौत हो जाती है तो माँ का क्या होता है, इस बारे में कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। इसी का जवाब देती है ये सीरीज़ कि एक माँ अपनी बेटी के कातिलों को सज़ा देने के लिए किस हद तक जा सकती है। तो कहानी की शुरुआत में एक औरत दिखती है जो सुबह उठकर किसी भी एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह अपने घर के काम कर रही होती है। इस औरत का नाम शील है, जो अपने पति यश के साथ रहती है। यश एक इलेक्ट्रिशियन है जो घर घर जाके काम करता है। शील एक ओल्ड एज होम में काम करती है। उनकी एक बेटी है सुप्रिया, जो गूंगी है, साइन लैंग्वेज में बात करती है, और एक डॉक्टर भी है। अगले सीन में शील यश को खिचड़ी खाने को देती है और वो रचित की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। रचित यश के बड़े भाई का बेटा है। यश नाराज़ होता है कि क्या आज भी खिचड़ी ही खाएगा, तो शील कहती है अच्छा ठीक है, केक का एक पीस ले लेना। हम आगे सुप्रिया को देखते हैं जो ऑटो में बैठी है, रो रही है और फ़ोन पर किसी से साइन लैंग्वेज में बात कर रही है। नेक्स्ट सीन में वो बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां यश के बड़े भाई कुक को डांटते हुए कहते हैं कि अभी कोई तैयारी नहीं हुई है, तो शील किचन की जिम्मेदारी ले लेती है और कुक को समझाती है कि क्या बनाना है। यहाँ सुप्रिया मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है, जहाँ शील सुप्रिया का टूटा हुआ फ़ोन देखती है। तभी सुप्रिया की आंट वहाँ आती है और सुप्रिया से कहती है कि वो रचित को तैयार करे क्योंकि वो उनकी पसंद के कपड़े नहीं पहन रहा है। तब सुप्रिया अपनी आंटी को कहती है कि वो जो चाहे उसे पहनने दो, लेकिन शील के जोर देने पर वो रचित के पास चली जाती है। आगे वो रचित को थप्पड़ मारते हुए दिखती है। शील वहां आकर सुप्रिया को डांटती है। सुप्रिया गुस्सा होकर बाहर जाने लगती है। शील उससे कहती है कि वो कई दिन से बदली बदली लग रही है। कोई बात है क्या सुप्रिया, मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन सुप्रिया बात करते हुए बाहर आ जाती है और इतना ही बता पाती है कि कुछ हुआ है, और तभी एक ट्रक उसको कुचलकर चला जाता है। सुप्रिया ऑन द स्पॉट दम तोड़ देती है। आगे मातम का माहौल है। यश का भाई उससे सुप्रिया की 13वीं अपने घर मनाने को कहता है क्योंकि यश का घर छोटा है। रचित शील को बताता है कि उस दिन पहले उसने ही सुप्रिया पर हाथ उठाया था। उसने सुप्रिया को छत पर किसी से बात करते हुए देखा, जहां सुप्रिया ने गुस्से में अपना मोबाइल तोड़ दिया था। आगे हम शील को वृद्धाश्रम में सुमन नाम की औरत के साथ देखते हैं, जो अपने बेटे जवाहर व्यास के साथ है। जवाहर व्यास एक बहुत ही पहुंच वाला व्यक्ति है। उसके साथ एक खास आदमी प्रशांत भी है, जो उसके सारे काम देखता है। प्रशांत सुप्रिया की मौत का अफसोस शील के सामने जाहिर करता है और कहता है कि वो बहुत ही बहादुर है, लेकिन शील कहती है कि उसकी तो कोर्ट जाने की भी हिम्मत नहीं है। आगे हम शील और यश को कोर्ट में देखते हैं, क्योंकि शील सुप्रिया एक्सीडेंट केस की प्राइम विटनेस थी। वो ड्राइवर की पहचान करती है। कोर्ट रूम के बाहर वो ड्राइवर सुप्रिया से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसको करना पड़ा। सुप्रिया को शक होता है। वो पुलिस स्टेशन उसका पीछा करते हुए पहुंच जाती है और ड्राइवर से मिलना चाहती है। वहाँ के इंचार्ज त्रिपाठी कहते हैं कि वो देखने में भले घर की लगती है, उसको इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए, और वो ड्राइवर से मिलने नहीं देते। शील यहाँ से लेखा विभाग में जाती है और ड्राइवर का एड्रेस मांगती है, लेकिन लेखा विभाग वाले आदमी कहते हैं कि त्रिपाठी की परमिशन लगेगी। शील झूठ कह देती है कि त्रिपाठी ने ही भेजा है और एड्रेस उसे मिल जाता है। एड्रेस पर पहुंचकर शील देखती है कि ट्रक ड्राइवर का बेटा और पत्नी एक कार में बैठकर कहीं जा रहे हैं। कार में नीलम और केशव पहले से ही बैठे हैं। शील कार का पीछा करते हुए ला मरीना स्कूल में पहुंचती है और उसको पता चलता है कि ड्राइवर के बेटे का यहाँ एडमिशन हुआ है। शील उस औरत से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ड्राइवर की पत्नी इतना ही बता पाती है
कि बड़े लोगों की कृपा से एडमिशन हुआ है। इसके बाद शील वहाँ अपनी बेटी का एडमिशन कराने की बात करती है, लेकिन स्टाफ उसको ऑनलाइन फॉर्म भरने को कहता है। तब शील रोने लगती है कि उसे किसी भी कीमत पर अपनी बेटी का एडमिशन यहीं करवाना है। तभी एक कर्मचारी शील को एक पेपर देता है जिसमें जवाहर की फ़ोटो है और कहता है कि ये बोर्ड मेंबर्स हैं, ये आपकी मदद कर सकते हैं। शील प्रशांत के साथ जवाहर के घर जाती है क्योंकि वो जवाहर को पहले से ही जानती है। वहाँ शील नीलम और केशव को देखती है। दरअसल नीलम और केशव जवाहर के खास हैं। ये देखकर वो बाहर आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोग उस पर नज़र बनाए हुए हैं। उसी रात शील ओल्ड एज होम पहुंचती है और जवाहर व्यास को फ़ोन करके कहती है कि उनकी मां सुमन की तबीयत खराब है। जवाहर गीता भवन, जो कि ओल्ड एज होम का नाम है, पहुंचता है, लेकिन अपनी मां को सुकून से सोते हुए देखता है तो शील से पूछता है कि उसे यहाँ क्यों बुलाया है। शील उससे सुप्रिया के बारे में पूछती है। जवाहर उसको धमकाता है कि वो जानती नहीं उसके पहुँच कहाँ तक है। शील उसको एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। जवाहर जब उठता है तो अपने आप को एक बेड से बंधा हुआ पाता है। शील फिर उससे सुप्रिया के बारे में पूछती है। जवाहर कहता है कि वो सुप्रिया को बचाने की कोशिश कर रहा था, ना कि मारने की। साथ ही बताता है कि वो एक हार्ट पेशेंट है और उसकी सांस फूल रही है। शील इससे पहले कि कुछ कर पाती, जवाहर की सांसें उखड़ने लगती हैं। शील बहुत कोशिश करती है उसे बचाने की, पर जवाहर दम तोड़ देता है और पहला एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।